श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं ही सब प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूँ। समय एक सा कभी नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है, अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनको बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व मैं हूँ और वह है समय समय पर अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब बदल लेगा ये कोई भी नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं, जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो उसके साथ रहना व्यर्थ है, वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव ही रखता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ रहने से उत्तम है आप हमेशा अकेले ही रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का हमेशा याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सम्मान करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई भी बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं ना वह कभी भी झुकने देंगे। दिव्यता में केवल शक्तिशाली होने से नहीं बल्कि दूसरों की शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता रहता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यह उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही तरह का चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। एक शहर में एक परीक्षण में ईमानदारी और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र और रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जब जिस सफलता को प्राप्ति का सपना देखता था वह उसे कोसों दूर था। वह दिन रात जीवन लगाकर मेहनत करता, असफलता ही उसके साथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया, क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे। इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है? देवदूत ने
बोला, यह स्वर्ग लोक है, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण ही तुम्हें स्वर्ग में ये स्थान प्राप्त हुआ है, अब से तुम यहीं रहोगी। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। देवदूत ने उसे वह स्थान दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने कभी भी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके उसने वहाँ के सारे कक्ष दिखाए। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के अंदर ले गया जिसके पास स्वपन कक्ष लिखा हुआ था। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो वह लड़का यह देखकर दंग रहेगा कि वहां पर बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही वस्तुएं थी जिनसे पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी किंतु हासिल नहीं कर पाया। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपने में थी। वह सोचने लगा, इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे किंतु वहां तो मुझे मिले नहीं। अब यहाँ पर आकर मुझे ये मिले हैं। इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर पाया और पूछ बैठा, वह सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे का कारण क्या है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की इच्छा करता है किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है। जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई किंतु मृत्यु पश्चात वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहे जब तक वे पूरे नहीं हो सकते हैं, अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा सा और प्रयास किया होता। और अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, दृढ़ निश्चय और अपने प्रयास से उसे पूरा कीजिए। जय श्री कृष्णा।